समक्ष एकेडमी में सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम आर्टिकल नंबर 25 करेंगे, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 25। ये वाला जो आर्टिकल है बेसिकली फंडामेंटल राइट से आता है, और ये आर्टिकल काफ़ी जगहों पे यूज किया जाता है, क्योंकि लोगों की धर्म के प्रति बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है। इस वजह से इस आर्टिकल को कईयों बार सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब भी किया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है और मीन्स भी बताया हुआ है। इसलिए हम इसे भी केयरफुली होकर और थोड़ा इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और इसकी व्याख्या को भी हम यहाँ पर सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 हमारा क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को धर्म का पालन करने, उसे आचरण करने, उसे मानने का पूरा पूरा हक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी व्यक्तियों को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, यानी जितने भी भारत के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को धर्म का पालन करने और उसे अपनाने की स्वतंत्रता है। पहला यहाँ पर क्लोज दिया है, क्या कहता है? इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से, यानी कि स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने, यानी कि स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी कि भारत का जो भी नागरिक है उसको धर्म का प्रचार करने, उसका आचरण करने, उसका प्रसार प्रसार करने की पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है आचरण। इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर मीन समझ लें। आचरण का मतलब होता है कोई भी धर्म है उसकी वेशभूषा अपनाना, उसके जो रीति रिवाज हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। ये सभी शब्द आचरण शब्द में आते हुए हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में है पूजा पाठ करना, ये हिंदू धर्म में है। जो मुस्लिम धर्म है उसमें दरगाह पर जाकर नमाज वगैरह पढ़ना, ये किसका है? मुस्लिम धर्म का आचरण है। और सिख हैं, ईसाई हैं, वहाँ उनका जो सिस्टम है ना, वो उनका आचरण है। ये सभी आचरण शब्द में आएंगे। चलिए और आगे देखते हैं। इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध है, यानी कि जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा धर्म की स्वतंत्रता से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए। जैसे कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। यानी कि इस धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है आप सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखें। सार्वजनिक व्यवस्था में आप बहुत सारी चीज़ों और स्वास्थ्य और नैतिकता का आपको पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप धर्म का पालन कर रहे हैं और आप किसी भी तरह दूसरे व्यक्ति को परेशान करें, या फिर उसके नैतिक या फिर उसकी जो स्वतंत्रता है उसका हनन करें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। और आगे देखते हैं क्या है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक अधिकार तभी मान्य होंगे, यानी कि उस व्यक्ति के धार्मिक अधिकार तभी मान्य होंगे जब वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित ना करें, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था को किसी भी तरह बाधित ना करें। सपोज दैट मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और धर्म का पालन करता है, और सार्वजनिक, जैसे सार्वजनिक रोड हैं, स्कूल्स हैं, और मान लो कॉलेजेज हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है जो कि किसी भी तरह माहौल को ख़राब करती है, ऐसी व्यवस्था आपको नहीं कर सकते। और स्वास्थ्य और नैतिकता के विरुद्ध ना हो, यानी किसी भी ऐसी व्यवस्था जो स्वास्थ्य और नैतिकता के विरुद्ध ना हो, तो ही आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह मान्य की जाएगी। आगे देखते हैं और क्या कहता है। सामाजिक सुधार और जनता के कल्याण हेतु कानून,
यानी कि सामाजिक सुधार और जनता के कल्याण हेतु इसमें कुछ कानून भी बनाए गए, उनका भी हमें पालन करना पड़ेगा। पहला क्या कहता है, धर्म के नाम पर सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? राज्य बना सकता है। यानी कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की कुप्रथा या फिर व्यक्ति का ऐसा कोई प्रथा है जो व्यक्ति का एक तरह से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी तरह उसका हनन कर रही है, उसके अधिकारों को छीन रही है, तो उसके विरुद्ध राज्य क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। और आगे देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर, सामाजिक सुधार के लिए कार्य कर सकता है, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन। यानी कि राज्य क्या कर सकता है? इसके लिए कोई भी सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत के विरुद्ध किसी भी तरह के कानून बना सकता है। और ऐसे भी कानून बना सकता है जो कि राज्य एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी तरह के कुप्रथा ना हो, कुप्रथा या असमानता पैदा करे, तो उसके लिए भी एक राज्य क्या कर सकता है? ऐसा कानून बना सकता है। अब जैसा कि मैं पिछले भी आर्टिकल में मैंने आपको बताया है, प्रत्येक आर्टिकल का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसी तरह अनुच्छेद 25 का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है, क्योंकि विदाउट उद्देश्य के जितने भी आर्टिकल हैं, बिना उद्देश्य के एक भी आर्टिकल नहीं लिखा गया है संविधान में। प्रत्येक आर्टिकल का कुछ ना कुछ मीन्स होता है और कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो इसका भी कुछ उद्देश्य है। चलो उसे हम यहाँ पर समझते हैं। पहला उद्देश्य क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यानी कि इसका पहला उद्देश्य है सभी व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मान सके, उसका पालन कर सके और उसका प्रचार प्रसार कर सके। और यह अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है अपने धर्म को मान सके, उसका प्रचार प्रसार कर सके और उसको अपने जो धर्म की जो खूबियां हैं कि सभी व्यक्ति को वो बता सके। यानी कि किसी भी तरह की आप पे किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। धार्मिक स्वतंत्रता की आपको आर्टिकल नंबर 25 पूरी तरह गारंटी देता है। अब देखते हैं और क्या है दूसरा उद्देश्य है उसका, धर्म के प्रति समानता। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। यानी कि राज्य किसी भी धर्म को पर्टिकुलर प्रमोट नहीं करेगा, उसके लिए सभी धर्म क्या है? समान रहेंगे। किसी भी तरह की कोई एक धर्म या दूसरे ऐसा कोई धर्म होगा जिसको प्रमोट नहीं करेगा। और आगे क्या करता है? किसी भी धर्म को प्रोत्साहित या हानि नहीं पहुंचाएगा। यानी किसी भी धर्म को यह प्रोत्साहित या फिर हानि नहीं पहुंचाएगा। यह धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म की तरह के सिद्धांत को लागू करता है, क्योंकि हमारे भारत देश में क्या है? बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं और बौद्ध भी हैं और मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं और ईसाई भी है। बहुत सारे धर्मों का यहाँ पर क्या है? सम्मेलन। यहाँ पर बहुत सारे धर्म रहते हैं और निवास भी करते हैं। इसलिए हमें क्या है? हमारे जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है उसको अपनाया गया, यानी सेकुलरिज्म का सिस्टम है उसे अपनाया गया, क्योंकि प्रत्येक किसी भी धर्म की कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। आगे देखते हैं और क्या उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है यहाँ पर सामाजिक सुधार को बढ़ावा। यानी अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के नाम पर धार्मिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। यानी कि किसी भी आप सपोज दैट मान लीजिए सार्वजनिक व्यवस्था में अगर कोई भी किसी भी धर्म की यानी कि बाधा आ रही है, उसके लिए अनुच्छेद 25 का उपयोग करते हुए राज्य क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। और इसका उद्देश्य यह है कि सामाजिक सुधार किए जा सके, यानी समाज में जितने भी सुधार किए जा सके आर्टिकल नंबर 25 के अकॉर्डिंग आता है। और कुप्रथाओं जैसे जातिवाद और अस्पृश्यता का उन्मूलन हो सके, यानी कि मनुष्य को जातिवाद को किसी भी तरह खत्म
किया जा सके और अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि मनुष्य के प्रति मनुष्य का भेदभाव खत्म किया जा सके। एक प्रकृति के अनुसार सभी मनुष्य समान है, सबको पूरी तरह अधिकार दिया है। सामाजिक सुधार के लिए ये बढ़ावा होगा और सामाजिक सुधार में ये आता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों का संतुलन यानी कि सभी जितने भी धर्म हैं उनका क्या है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और सामूहिक यानी कि सभी धर्मों का क्या है, संतुलन बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति हित और अहित सोचने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के सामूहिक और हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, यानी कि यह आर्टिकल सभी धर्मों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी कि किसी भी धर्म का ऐसा नहीं है किसी को बढ़ावा दे दिया किसी को घटा दिया, यानी कि बैलेंस एक तरह से समाज में बना रहे, यानी कि व्यक्तिगत जो ये सामूहिक अधिकार है उनका संतुलन हमेशा बने रहे। आगे देखते हैं और क्या है। 5वां उद्देश्य है इसका सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, यानी कि आर्टिकल नंबर 20 क्योंकि 25 क्या कहता है, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत में क्या है, सभी धर्म, जैसा कि मैं पहले भी बता सकता हूँ, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, उनमें विविधता है कुछ ना कुछ, जहाँ विभिन्न धर्मों और परंपराओं का सह अस्तित्व है। यानी कि विभिन्न धर्म है उनकी कुछ परंपराएं हैं, मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। अनुच्छेद 25 इस विविधता को सम्मान करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि इस विविधता का अनुच्छेद 25 क्या करता है, सम्मान करता है और उसके क्या है, संवैधानिक अधिकार है उनको संरक्षण प्रदान करता है। क्योंकि प्रत्येक संस्कृति है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की संस्कृति, उन जितनी भी संस्कृति उन सभी को क्या करता है, सम्मान करता है अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग।